एक वाक़या आपके सामने इस पर अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे मशाइख में दीनपुर शरीफ की खानकाह में एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हज़रत में अब्दुल हादी, जिनको हज़रत सानी साईं रहमहुल्लाह के नाम से याद किया जाता है। बड़े अल्लाह वाले थे और बहुत कमाल के दर्जे के बुज़ुर्ग थे। अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा हुआ था। वो अपने ऐन आलम शबाब में, जवानी में हज पर तशरीफ़ ले गए। ये वो दौर था जब पैदल हज हुआ करते थे या बसों के रास्ते से, और ये ईरान वगैरह मुख्तलिफ इलाकों से होते होते 6-6 महीने गुजर जाते थे वहाँ पहुँचने के लिए। फिर बाद में बहरी जहाज़ों का सिलसिला शुरू हुआ, अब हवाई जहाज़ों का दौर आ गया। तो ये जब वहाँ पहुँचे, मक्कतुल मुकरमा गए, फिर कुछ अर्सा वहाँ ठहरे, फिर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए। तो मदीना तैयबा में 1 महीने तक इनका क़याम रहा। फरमाते हैं मस्जिद नबी में, वो पुरानी मस्जिद नबी थी, अब तो मस्जिद नबी बड़ी तवील व अरीज़ हो गई है। तो फरमाया सहन में एक बुज़ुर्ग बैठा करते थे जो बड़े मुतशर्रे और बड़े मजजूब तबीयत और उन पे गिरिया की कैफियत होती थी, और वहीं बैठे बैठे मुराकबे की कैफियत में होते, और कभी यूं आँख उठाते तो रोज़े अथर पर नज़र जाती तो आंखों से आंसू की लड़ियाँ शुरू हो जाती, फिर आंख नीचे कर लेते और ज़बान पे उन पे दरूद शरीफ का या जिक्र के औरात वज़ाइफ वो पढ़ते रहते थे। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला मैं इनकी खिदमत करूं। उनके पास सूखी रोटियां रखी होती थी, पानी रखा होता था, उसको भिगोकर खा लेते, इसी पे गुजारा करते। फरमाया मेरे दिल में आया, और साथ किसी को बैठने भी नहीं देते थे। तो फरमाया मेरे दिल में आया तो मैंने अपने घर से देसी घी यहाँ से साथ ले गए थे, सफ़र का सामान। तो फरमाया घर से रोटी पका के उसे उस घी में चूरी बना के मैं उसे बना के ले आता, और वो इतने ज़ईफ़ और नईफ़ थे कि उनके दांत भी मुकम्मल नहीं थे, टूटे हुए थे। तो फरमाया मैं फिर उनको अपने हाथों से देता, उनको खिलाता। उन्होंने मुझे कभी इनकार भी ना किया, हटाया भी ना, और कहा भी नहीं कि तुम उठ के चले जाओ। तो वो मुझसे मोहब्बत फरमाते थे, मैं उनकी अकीदत में, उनकी खिदमत में बैठा रहता था, और फिर उनसे ये फैज़ भी मिलता रहता। जितनी देर वहाँ बैठता तो रोज़ा अतहर के सामने बैठा होता और दरूद शरीफ की कसरत भी होती रहती। जितनी मुद्दत ठहरने थे ठहरे। जब वापस आने लगे तो फरमाने लगे, मैंने उनसे इजाज़त मांगी और कहा कि हज़रत हमारे तो इतने दिन थे, अब वो मुकम्मल हो गए, मैं वापस जा रहा हूँ। तो हज़रत ने फरमाया अच्छा भी जा रहे हो तो मैं तुम्हें एक तोहफ़ा देता हूँ जो रहमते कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता किया है। यानी वो ख्वाब की कैफियत हो सकती है, मुराकबे की कैफियत हो सकती है, या जो भी अल्लाह वालों के यहाँ एक ख़ास कुर्ब का मकाम है उस तरीक़े से। फरमाया महबूब ने मुझे बताया है वो अमल तुम्हें इजाज़त देता हूँ, और वो तुम ज़रूरतन अपने लिए भी और जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो उसे बताया करो। वो अमल क्या है कि फ़जर की नमाज के बाद जहाँ नमाज पढ़ो वहीं पर बैठकर अपने साथ पानी रख लो। नमाज पढ़ के यही सूरत फातिहा बिस्मिल्लाह आमीन समेत, यानी हर दफ़ा शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है और आखिर में वलद्दालीन कहने के बाद आमीन भी कहना है। ये कह के 15 मरतबा ये सूरत मुकम्मल पढ़नी है और पढ़कर पानी पर दम करना है और सुबह सवेरे उस पानी को इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा पानी पर दम कर लें और दिन को वही पानी इस्तेमाल करते रहें तो दूसरे दिन फिर दूसरे इसी तरीके से फिर इस पानी को इस्तेमाल करना है और फिर नए तरीके से पढ़ना है। और ये अमल शुरू किए रखें तो अल्लाह बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी परेशानी अल्लाह उसे निजात अता फरमा देते हैं। तो फरमाने लगे कि हज़रत मियाँ साहब इस अमल को पढ़ा करते थे। उनके साहिबजादे थे, हमारे मखदूम थे, बुज़ुर्ग थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। हज़रत अक़दस सिराजुस्सालिकीन हज़रत सिराज अहमद दीनपुरी रमिया सिराज अहमद साहब रहमहुल्लाह जो मौजूदा हमारे मुर्शिद हैं, हज़रत मियाँ मसूद अहमद साहब, इनके वालिद बुज़ुर्गवार थे। उन्होंने मुझे हुक्मन फरमाया कि मैं उस वक्त दिल की तकलीफ़ थी, बीमार था, चलने फिरने से भी माजूर हो गया था, बड़ी अजीब कैफियत थी। मेरी वालदा मेरे साथ गई और रो कर कहा कि मेरे बच्चे का ये हाल है। तो हज़रत ने यह अमल बताया। अगरचे मैं उसे तमाम से नहीं पढ़ सकता, लेकिन जब पढ़ा और जितना पढ़ा
अल्लाह ने उसका फ़ायदा ज़रूर अता फरमाया। आज मुझे 20-22 साल हो गए इस बीमारी और तकलीफ़ की हालत में। अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ व नसीहत भी करता हूँ, तबलीग भी करता हूँ, बयानात भी होते हैं, सफ़र भी होते हैं, लेकिन ये अमल ऐसा है कि इसका कमाल है। और फिर इसकी हज़रत ने इजाज़त इनायत फरमाई। मैं आप दोस्तों से कहूँगा कि जिसको इस हवाले से कोई तकलीफ़ हो जिस्मानी, बल्कि इस पर मुझे कई वाक़यात भी हैं जो मुजर्रबात में से हैं, इस वक्त मैं वो सारे बयान करूं तो बात लंबी हो जाएगी। मलिक फ़ारूक आज़म ये आपके बहावलपुर के पीपल्स पार्टी के दौर में रेलवे मिनिस्टर रहे। उनका एक बेटा उस्मान शदीद बीमार हो गया था, तो मुझे हज़रत मियाँ साहब ने फरमाया, उन्होंने मुझे कहा कि मियाँ साहब से कोई अमल बतल लेके आए। मैंने ये बताया, उनने पढ़ा। कुछ अरसे के बाद उस बच्चे का ऑपरेशन अमेरिका में हुआ था और वो कहते थे 2 साल तक ज़ेरे इलाज रहेगा। 6 महीने में सेहत याब होकर वापस आ गया। आज वो बच्चा अपने काम काज में लगा हुआ है। तो इस किस्म के बहुत सारे अमाल हैं और मुजर्रबात हैं। तो ये सूरत फातिहा हमारे लिए हर लिहाज से, कुरान के हैसियत से इसको पढ़ा जाए तो उलमा ने लिखा है 2/3 कुरान पढ़ने का अजर मिलता है। और फिर इसकी एक एक सूरत एक मुस्तकिल उन्वान है, सारे कुरान का निचोड़ और खुलासा है, अल्लाह के अर्श के खजानों में से खजाना है। फिर इसमें अल्लाह ने हर बीमारी की शिफा रखी है। अल्लाह ने इसको, अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के लिए खास तोहफा बनाया है।